अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आदि अदील अमजद है और आप लोग देख रहे हैं हम आजाद है। मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। और ईद के इस हसीन मौके पे मैंने कहा कुछ ऐसा किया जाए जो आज तक नहीं हुआ। जी, आज के दौर में मैं देख रहा था कि गैस का मसला हमें है, ट्रैफिक का मसला हमें है, एजुकेशन का मसला हमें है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो सिर्फ मसले ही मसले। तो मैंने कहा कि आज इस बारे में बात की जाए जो कि कल रात को मेरे सामने से गुजरा, वो है बिजली का मसला। बिजली ना आती है, जब आती है तो पता नहीं कब आती है, उसका बिल भी आता है तो पता नहीं कौन सा बिल आता है जो कि हमें आज तक नहीं समझ आए। तो इसलिए ये सवाल करने के लिए और इनके जवाब जानने के लिए आज हमने बुलाया हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, जिनका नाम है शहबाज शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक एंड वेलकम टू आवर शो। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नी हाओ, मैं अभी चाइना से आया हूँ, तो नी हाओ और बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। लव यू। सबसे पहले तो मैं वेलकम करना चाहता हूं लेकिन दिल नहीं मान रहा, चैनल ने कहा है तो वेलकम टू आवर शो। ये टैक्स से क्या मोहब्बत होगी आप लोगों को, इतने क्यों टैक्स लगाए जा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ कहानी वहां पर पहुंच चुकी है कि इंशाल्लाह कुछ अर्से में हम टैक्स पे भी टैक्स लगाएंगे। टैक्स पे भी बहुत अपने आप को पता नहीं क्या समझता है ये टैक्स। पहले इसको लगाएंगे, हाँ। उसके बाद इस पे भी टैक्स लगाएंगे और फिर टैक्स पे टैक्स। वेरी गुड। इंशाल्लाह अच्छा, नई चीज मुतारिफ करेंगे दुनिया के अंदर ये टैक्स पे टैक्स लग रहा है। यस सर, वेरी गुड। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि मरने पे भी आप शायद टैक्स लगा दे कि इंसान मरते मरते भी कुछ ना कुछ दे ही जाए आपको 1000-1500। बॉडी लैंग्वेज पे, हमने काफूर पे, हमने जो खास किस्म की एक मैज की खुशबू होती है, जी जी, इस पर टैक्स लगाना है। इस पे टैक्स लगाना और हमें कफन के ऊपर भी टैक्स लगाना है। और कोशिश ये करनी है कि दिन में, हफ्ते में हम 4 दिन ऐसे रखें इसमें कोई फौत ना हो। क्यों? अगर वो फौत होगा, हाँ? उसके घर वाले टैक्स देंगे। अगर वो खुद फौत होगा उन 4 दिनों में, वो इंशाल्लाह टैक्स दे के अगले जान और रूह को परवाज करवाएगा। वेरी गुड। हमारे साथ हमारे बहुत हसीन, बहुत टैलेंटेड और बहुत खूबसूरत रिपोर्टर मौजूद हैं इस वक्त आवाम के बीच में। मरूम साहब, अस्सलाम वालेकुम। ओ यार, वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम। मरूम साहब, मैं तो कहता हूँ पहले फातिहा पढ़ लेते हैं। अरे मरूम उनका नाम है, फौज नहीं हुए, जिंदा है, लाइव है हमारे साथ। मरूम साहब कैसे है? बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, क्या हो गया? तमीज से बात करें। यहाँ बिजली क्या यार, कोई जाहिल आदमी है कैमरे के आगे से गुजर गया। जी, क्या पूछ रहे थे? हाँ मरूम साहब कैसे? काफी परेशान लग रहे हैं, क्या हो गया? खैरियत है? यार बिजली आती नहीं है, बिजली आती है तो बिल इतना आता है। अवाम साथ खड़ी है, अवाम परेशान है, बेहाल है, रो रही है, बर्बादी हो गई। यकीन करें कयामत सुगरा का मंजर है। और 2-3 और मुश्किल अल्फाज। मुझे ये बताएं, सुगरा आपके साथ मौजूद है तो कैसी है सुगरा? खूबसूरत है? नंबर मतलब हालात उनके सही है या वो भी? सुगरा का नंबर मैं आपको सॉरी रोजे का मार रहा हूँ, इस तरह की हरकत मेरे साथ नहीं करनी। सर, मैं पहली बार असल में न्यूज पे कर रहा हूँ तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। तो मुझे ये बताएं कि ये आवाम क्या कह रही है, किस बात की सबसे ज्यादा परेशानी है उनको बिल के अंदर? अवाम बिजली के बिल की वजह से बहुत परेशान है। बिजली आती नहीं है, हाँ। आती है तो साथ बिल लेके आती है। हम बात करते हैं अपने भाई से। भाई, ये जो बिजली के बहुत ये भाई हैं, ये पहले क्लियर कर दे। मसाइल क्या है मरूम, पहले ये क्लियर कर दे, साथ अब में भाई हैं या बकरा खड़ा हुआ है कोई? यार ये भाई है, ये बड़े, ये हीरो टाइप भाई हैं। sorry. मेरे गेस्ट के साथ इस तरह का मजाक नहीं कर रहा। ये मेरे गेस्ट हैं। Sorry. भाई मुझे ये बताएं कि जो बिजली के मसाइल हैं, और वो आपके ख्याल में सबसे बड़ा उनमें से मसला कौन सा है? ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला ये है कि बिजली है, इसके अलावा क्या मसला है? मेरे बुनियादी तौर पे जो बिल बहुत ज्यादा आते हैं, वो इन्हें लगता है कि एक ऐसी चीज है जो खत्म होनी चाहिए। जी, आप बताएं। मैं ये कहने हैं कि मैं हर कोई मैं के चक्कर में पड़ा हुआ है, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। मरूम, आपकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप हमेशा दूसरों को मौका देते हैं पूरी बात करने का और पूरा टाइम देते हैं ताकि अपनी दिल की भड़ास निकाल सके। अब इनसे ये भी पूछ लेते हैं कि इनके घर कितने घंटे बिजली जाती है। जी भाई, बिल्कुल यार, इतनी देर 10-10 घंटे बिजली जाती है यार। ट्रांसफार्मर के मसले अलहदा, रोज तारों का कोई ना कोई काम हो रहा था। ये क्या तरीका है? मरूम भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके साथ जो आदमी खड़ा है, आप कोशिश करें इसके नाक से दूर रहे, जख्मी भी कर सकता है आपको। सर, मरूम भाई, ये जख्मी नहीं करेगा, ये मेरा भाई है। ये बिल्कुल, ये दुनिया गम तो देती है, शरीके गम नहीं होती किसी के दूर जाने से। भाई आप आए जरा। ये भाई मेरे काफी देर से बात करना चाह रहे हैं। अरे माशाल्लाह, 5-6 भाई एक साथ आ गए हैं। ये भाई आप क्या कहना चाहेंगे बिजली के बारे में? सर, बिजली बहुत अच्छी थी, पर ना अब क्या कहें, वो शादी हो गई थी उनकी। लेकिन ये कि जहाँ पे भी रहे खुश रहे,
और अरे इनको सलामत बताएं रहे। बिजली और ये मतलब तो है। ये इलेक्ट्रिसिटी। आप देख रहे हैं अवाम इस बदहाली के दौर में भी शुगल मेले पे कादिर है। वो फिर भी शुगल मेला लगा रहे हैं, हालांकि उसे पता है कि वो जो ये मजाक कर रहा है ये गलत बात है, लेकिन उसके और क्या कहेंगे? मैं बिजली के बारे में जी एक शेर कहना चाहता हूँ। जय जय जय। इस फानिए जहां में जहां देखो, वाह वाह। इस फानिए जहां में जहां देखो लगे खंबे होते हैं। अच्छा, बिजली आए या ना आए बिल इतने इतने लंबे होते हैं। वाह 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 भाई वाह वाह भाई भाई बहुत वाह। सारी तालियां यार। इसको उन्हीं खंभों के ऊपर लटका के फांसी दे दो। हाँ। जी इस वक्त वजीर आजम जो है वो हमारे साथ मौजूद है, इस शो के दूसरी तरफ बैठे वो आपको देख रहे हैं। आप डायरेक्ट उनसे कोई अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे यार यही बात अगर वजीर आजम साहब इनकी सिर्फ ये बात मान ले तो यकीन करें पाकिस्तान में बिजली के मसाइल पर बहुत काबू पाया जा सकता है। मरूम बहुत शुक्रिया बहुत- आपका। बहुत परेशानी मेरी आपने आवाम का नहीं मैं अभी बैठ जाऊंगा नहीं। अरे मैं क्या भाई। मतलब बैठ जाऊं? अरे अभी भाई। लाइट नहीं आई यहाँ पे। अरे मरूम भाई बहुत शुक्रिया आप। मैंने देखा है आप माशाल्लाह पूरा मौका दे रहे हैं आवाम को बोलने का, और आप खुद बिल्कुल नहीं बोल रहे क्योंकि एज अ रिपोर्टर आपकी यही ड्यूटी बनती है कि आप दूसरों की बात सुन सके, और आपने बिल्कुल सबके दिल के पैगाम हम तक पहुंचाए। काश आपके खालू जो है यहाँ इस चैनल पे बड़ी पोस्ट पे ना होते तो मैं इस वक्त कैमरे से निकल के आपसे बात करता, लेकिन बहुत शुक्रिया माजा रहने का। जवान बहुत सर जबरदस्त शख्सियत थे। देखा आपने क्या हो रहा है ये बड़ी जबरदस्त बात की है, बहुत खूबसूरत। मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। क्या? मैं अभी लाएअमल मेरा हो गया है, मैं अभी अपनी सेक्रेटरी से बात करूंगा 3-4 मिनट बाद, क्योंकि अभी वो बाहर निकला हुआ है, घर की लाइट गई हुई है उसके भी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये बिल जो है ये 100% ज्यादा आ रहा है लोगों का। देखिए कोई भी चीज तरक्की करे हमें खुशी होनी चाहिए। सर ये तरक्की नहीं है, ये नुकसान है। हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही है, हमारे वही तनख्वाहें उसमें हर चीज बढ़ रही है। तनख्वाह वही है, बिल ज्यादा है जी। अब मैं बात करता हूँ इंतजामिया से हाँ। कि आपकी तनख्वाह घटाएं और बिल बढ़ाएं, कि कोई तो चीज बढ़े और कोई चीज कम हो, इक्वेशन तो बैलेंस हो। सर इसमें कुछ नहीं पड़ेगा, इसमें सिर्फ ये पड़ेगा लोग खुदकुशी कर लेंगे, लोगों के घर पे खाने को पैसे नहीं। आप कोई बिजली करके नहीं दे दिखाए रहे हैं। खुदकुशी, कोई अपनी मर्जी से जान लेके क्यों? दिखाए। क्या कर लेंगे आप? उसको हम बचा के, अगर वो बच गया बच्चे, हाँ। तो फिर हम बताएंगे कि वो अपनी जान कैसे लेता है। क्या जरूरत है अपनी जान लेने की? इसमें भी टैक्स लगेगा। किसमें? सुसाइड पे टैक्स लगा देंगे? Yes। सर आप लोग कुछ सोचते हैं, दिल है यहाँ, कुछ है, फीलिंग जैसी है? दिल है हमारा इधर, किधर है? इधर आया हुआ, थोड़ा सोया था ना मैं आज, इस तरफ गिर के उधर चला सर गया। अजीब बात करते हैं। मैं आप बताएं आप। पूरा बिल पढ़ के सुनाऊंगा, आपने बताएं परेशानी हो। हमारे साथ जो है ये सबसे पहला बिल मेरे पास है मारिया मेमन जी का। जी। इनका पिछली बार बिल आया था 25,000, इस बार इनका बिल आया है 49,000। 49,000 ये कैसे हो रहा है एक साल में इतना? उसके बाद काशिफ अब्बासी सर का बिल मेरे साथ कितना? मौजूद है, उनका बिल था 1,05,000 रुपए, और इस साल उनका बिल आ गया है 2,09,000 रुपए। हालांकि यूनिट सेम है, सब कुछ सेम है, इस्तेमाल सेम है, फिर कैसे आ रहा है? इसके साथ जो बिल मेरे साथ मौजूद है वो है गरीदा फारूकी जी। गरीदा फारूकी जी जी जी, का। उनका बताओ। मौजूद है। इनका जो पिछली बार बिल था वो था 50,000 रुपए, ठीक है। और इस बार इनका बिल आया 14,000 रुपए। 14,000 इनका बिल कैसे का? ये देखो, ये फायदा है सोलर लगवाने का, ये फायदा होता है सोलर का। आपका बिल कम हो जाता है, बिल कम हो जाता है। ये सोलर नहीं है, ये सोलर कैंप लग रहा है मुझे। अच्छा, वसीम बदामी का बिल भी मैंने मंगाया है। कितना है बताए? वसीम बदामी का पिछली बार बिल आता था 2,300 रुपए, इस बार उनका बिल आया है 3,000 रुपए। 3,000 रुपए कैसे है? वो घर पे तो होते ही नहीं है ना, वो तो एयरवाई में होते हैं। अच्छा। तो घर पे तो बिल नहीं आ रहा। अच्छा, दरअसल मैं इतना मसरूफ रहता हूँ, इतना मसरूफ हूँ। किस चीज में मसरूफ है? सही तो कुछ हो नहीं रहा, आप मसरूफ किस चीज में? ये मुझे भी नहीं पता है? मुझे रोजाना नए सूट दे देते हैं, हाँ। नए कपड़े दे देते हैं, नई टोपियां दे देते हैं, कहते हैं आपने घूमना है और फोटो सेशन कराना है। मैं तो आजकल एज मॉडल पीएम आया हूँ। मॉडल? कुछ पुराना काम करने वाला था। जो सवाल करो ना उसका जवाब, लोड शेडिंग क्यों करवाते हैं आप लोग? देखें, हमारा इतना भरपूर बचपन ही गुजरा है, मैं चाहता हूँ कि सबको वैसे ही बचपना मिले ताकि सब बड़े होके कुछ ना कुछ बने। लोड शेडिंग का बचपन से क्या था? जब लोड शेडिंग हमारे दौर में होती थी, ओए होए होए होए, हम लोग खेलते थे छुपन छुपाई, हम लोग खेलते थे आंख मिचोली, और लाइट नहीं होती थी। ऐसा मजा आता था, आप यकीन करें, आंख मिचोली खेलने का जो मजा लाइट जाने में आता है वो लाइट के होते हुए नहीं आता। सर इसको मजा नहीं कहते, इसको हादसा कहते हैं जो होता है। कुछ लोगों के दरमियान ये हादसा भी है। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए, बिजली में आपको लेस्को पसंद है या के इलेक्ट्रिक? मुझे रशियन पसंद है, रशियन और जबान
क्योंकि मैं बहुत सारे सवाल बोलता सर, हूँ। लेस्को के इलेक्ट्रिक बिजली देने वाली कंपनियों में से कौन पसंद है आपको? मुझे बिजली लेने वाली कंपनी पसंद है, देने वाली तो बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा चले, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं सर मानता। मानते तो हम भी नहीं है, लेकिन हमारे सर पे आ गई है तो अब क्या करें? मुझे ये बताइए, अब ये देखे सीधा सीधा बिल है, आप मुझे समझाते जाएंगे, मैं समझता जाऊंगा। अगर मैं समझ गया तो मतलब हमारी आवाम समझ गई। कोशिश करेंगे मैं समझ जाऊँ फिर समझाऊँ। जी, सबसे पहले ये जो बिल है ना, जो असली बिल है वो है 9,705 रुपए। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि भाई मैंने बिजली इस्तेमाल की, 9,705 रुपए बिल आ गया। उसके बाद इसके नीचे लिखा यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट। ये क्या होती है सर? ये एक चीज है कि ये ज्यादा खुशियां ना मनाए 9,000 पे। ठीक है, बहुत फ्री हो गया था, एसी के सामने बैठा चिल कर रहा है और समझ रहा है यही होगा। ऐसा नहीं होगा बेटे, अब क्वार्टरली तू देख तेरे साथ होता है क्या। अच्छा चले, ठीक है, ये भी समझ गया। ठीक है, इसके बाद लिखा फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट। ये क्या चीज होती है सर? यार ये जो फ्यूल वगैरह होता है ना, हम लोग अक्सर अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं मुफ्त का, तो कहीं किसी से लेना है, ये लेंगे तो हम आगे देंगे। मतलब ये जो आप गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ी बड़ी प्रोटोकॉल घूमते हैं, उसके बिल हम बिजली। आप अकेले नहीं हो, आप अपने आप को तला क्यों समझते हो? 14 करोड़ आवाम आपके साथ है, 22 करोड़ आवाम आपके साथ है, 28 करोड़ आवाम आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो। अच्छा भाई, वेरी गुड। ये बताइए, ये एडिशनल सरचार्ज क्या चीज होती है सर? ये मेरी इनसे मुलाकात नहीं हुई। किनसे? बुजुर्ग आदमी लग रहे हैं ये। अरे सर, टैक्स है, ये कोई चीज लगी हुई है इसके अंदर। एडिशनल सरचार्ज 978 रुपीज। ये एडिशनल एसएसओ साहब लगवाए हमने, जो नहीं देगा वो उनके साथ ये जो वो करेंगे वो वही करेंगे, वो एसएसओ साहब करते हैं, और फिर लोग हमें टैक्स देंगे। आप बिल्कुल ऐसे ही समझा रहे हैं जिस तरह ये बिल है। उसके नीचे लिखा हुआ है सरचार्ज। एक है एडिशनल सरचार्ज और नीचे लगा हुआ है सरचार्ज। ये 460 रुपए 80 रुपए का है ये। देखिए, अगर आप किसी को नहीं मानोगे तो कोई एक आदमी है जिसको खिताब मिला हुआ है सर का। ये चार्ज है लेकिन सर चार्ज है। आप लोग किसी को इज्जत करने को तैयार नहीं हो। आप मतलब कह रहे हैं कि कुछ सर रखे हुए जो चार्ज करते हैं, तो उसका सर चार्ज, तो वो हमारे बिलों में आ रहा है। जिसकी आप बिल देंगे। अच्छा, आप लोग इज्जत नहीं करते किसी सीनियर सिटीजन की। चले, वो भी ठीक है। इसके नीचे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। ये क्या है जी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी? ये देखिए ड्यूटी दे रही है अपनी। कौन ड्यूटी? 24/7 नहीं दे रही। 24/7 सर, आधा टाइम तो बिजली आती भी नहीं है। नहीं तो हम आने की बात ही नहीं कर रहे, तो फिर हम ना जाने की ड्यूटी की बात कर रहे हैं। नहीं गई है, आई नहीं है, तो अपनी ड्यूटी पे ना जाएगी, उसके चार्जेस जो है वो आने की जरूरत हो जाएंगे। और ये जो टीवी फी लिखी हुई है 35 रुपए, ये टीवी, मुझे ये बताएं, ये टीवी फी किस बात? ये देखता कौन है? हर वक्त उस पे आप लोग आ रहे होते हो, आप लोग के अलावा देखता कौन है? इसकी फीस का है कि हम 35 रुपए दे रहे हैं भाई। हम भी, अगर ये लोग हमें देख रहे हैं, हम भी अंदर से इनको देख रहे हैं। ये फ्री हो गए मुफ्त की एंटरटेनमेंट के, फिर बोलते हैं हमारी एंटरटेनमेंट को। सर माजा के साथ जिस टीवी की आप फीस ले रहे हैं ना, उसमें ना कोई एंटरटेनमेंट आ रही है और ना उसको कोई देख रहा है। तो सर मुझे नहीं पता कि क्या है। मैं अपनी आवाम से और हम सब पाकिस्तानियों से माजरत ही करता हूँ। मैंने बड़ी कोशिश की कि हम इस बिल को समझे। शायद मैं थोड़ा सा जाहिल हूँ तो मुझे नहीं समझ आया कि इन्होंने समझाने की कोशिश की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी नहीं समझ आया होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमें आज तक नहीं समझ आया कि हमारे साथ क्या हो रहा है।